Good morning, students. So far in chemical kinetics, we have done the definition of chemical kinetics, how to find the rate of particular chemical reaction, whether it is average rate or instantaneous rate, and we have done some numericals. So today we are going to do the topic that is the factors affecting the rate of reaction. The factors are: number one, effect of concentration of reactants. रिएक्टेंट्स की अमाउंट अगर हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर टू, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये आप जानते ही हो। नंबर थ्री, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नंबर फोर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो दीज आर द सम फैक्टर्स। और भी होते हैं फैक्टर्स, बट टुडे वी आर डूइंग दीज फैक्टर्स। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज फैक्टर्स I will explain you one example. ठीक है, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सभी फैक्टर्स हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये सभी क्या करेंगे, रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो कैसे इंक्रीज करेंगे? सो जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। इन दिस आई हैव टेकन A plus B gives rise प्रोडक्ट। A और B मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो हियर आर सम ऑफ द आइटम्स ऑफ A and B व्हिच कंबाइंस टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो एक एग्जांपल से हम सारा कुछ समझ लेंगे। तो वो एग्जांपल कुछ ऐसे है, देखो, हमें ये पता है कि A और B जब कंबाइन होंगे, इट मींस जब A और B की कोलिजन होगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एक थ्योरी है, इसको समझने के लिए थ्योरी है, दैट इज कोलिजन थ्योरी। और इस थ्योरी के आगे दो तरह की कोलिजन होती है। नंबर वन, एक कोलिजन का नेम है इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, सेकंड वन इज इन इफेक्टिव कोलिजन। नाउ सी, हमें पता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए ए और बी की कोलिजन होनी जरूरी है। ठीक है, बट कोलिजन भी आगे दो तरह की होती है। ठीक है, जैसे देखो, आप सभी ने क्रिकेट खेला हो। ठीक है, क्या मुझे ये बताओ कि हर बैट्समैन हर बॉल पर सिक्सर लगा सकता है? ठीक है, बैट और बॉल की जब कोलिजन होती है, क्या हर बॉल पर सिक्सर लगेगा? नहीं, कोलिजन तो होगी। वो किसी बॉल पर तो सिक्सर लगा सकता है, जहां फोर लगा सकता है, चौका मार सकता है, बट हर बॉल पर वो बाउंड्री के पार बॉल नहीं गिरा सकता। सो कोलिजन दो तरह की होती है। जैसे क्रिकेट में हम क्रिकेट खेलते हैं, कभी तो बाउंड्री लगती है, कभी नहीं भी लगती। सो सेम इज द केस विद द रिएक्टेंट्स। व्हेनेवर A and B कोलाइड्स विद ईच अदर, समटाइम्स द कोलिजन इज इफेक्टिव, के प्रोडक्ट बन जाते हैं। वैसे बनते हैं प्रोडक्ट जैसे बॉल बाउंड्री के पार हो जाती है। एंड समटाइम्स व्हेन A and B कोलाइड्स विद ईच अदर, जब उनकी कोलिजन होती है तो प्रोडक्ट नहीं बन पाता। जैसे हम शॉट मारते हैं, नहीं जाता, बॉल यहीं पर रह जाती है। सो द कोलिजन इज ऑफ टू टाइप्स, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर बॉलर की एग्जांपल लेनी है, क्या बॉलर हर बॉल पर आउट कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी बॉल पर आउट करेगा, किसी बॉल पर वो आउट नहीं भी करेगा। सो अगेन आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ, कि कहने का मतलब कोलिजन दो तरह की होती है, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। ठीक है जी। तो इफेक्ट, अगर आप अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर इफेक्टिव कोलिजन हमने करवानी है, हाँ, अगर आपने इफेक्टिव कोलिजन करवानी है तो रिएक्टेंट्स के पास दो the reactant require two things. Number one, energy. The number two is orientation. कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ A और B के पास एनर्जी हो, ताकि वो क्या करवा ले, इफेक्टिव कोलिजन करवाए। अगर उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो इनइफेक्टिव कोलिजन होगी। द नंबर टू इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन, कि A और B ने जब कंबाइन करना है, उनकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि A और B जब कंबाइन करेंगे उनकी डायरेक्शन किस तरफ से होगी। ठीक है, उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन हमें चाहिए
So reactant should possess the two things. The number one, एनर्जी, उनके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं. द नंबर टू इज दे शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन. ठीक है, तो चलो ये आपको पता लग गया कि कोलिजन इफेक्टिव भी होती है, इनइफेक्टिव भी होती है. एग्जांपल आपको मैंने क्रिकेट की दी. ठीक है, नाउ द फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर हम रिएक्टेंट्स की अमाउंट इंक्रीज कर दें, मींस A B B A B B A B A B, रिएक्टेंट्स की अमाउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ. अभी आप खुद बताओगे कि जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट इंक्रीज हो गई, अभी बताओ इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए? डेफिनेटली इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. सो दैट इज व्हाई जब भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की अमाउंट हम इंक्रीज करते जाएंगे तो कोलिजन के चांसेस, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. बिल्कुल इनइफेक्टिव के भी चांसेस इंक्रीज होंगे. ठीक है, बट हमें ये देखना है कि इफेक्टिव का जो प्रोसीडिंग रेट है वो क्या होगा, पहले से इंक्रीज होता जाएगा. इनइफेक्टिव का भी इंक्रीज होगा. ठीक है, बट मेन तो ये बात है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे जब हम रिएक्टेंट्स की अमाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर. द सेकंड थिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अभी देखो इसे हीट दे दो, टेम्परेचर. अगर हम यहां से इन्हें हीट प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, ए और बी जो एटम्स हैं उनके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी. दे विल गेट सम एनर्जी एंड दे विल मूव हियर एंड देयर. और उनकी फिर इफेक्टिव कोलिजन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जब प्रोवाइड करेंगे हीट और ए और बी एक दूसरे के साथ, उनका कोलिजन का इफेक्टिव कोलिजन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन अगेन विल इंक्रीज. ठीक है जी, फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए. द नंबर 3 इज प्रेशर. प्रेशर मींस सपोज यहां पर एक पिस्टन लगा दो स्पून. अगर मैं ऊपर से यहां पर प्रेशर लगा दूं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सरफेस. ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये वाला पिस्टन डाउन होकर सपोज अगर यहां पर आ गया. ठीक है, यहां पर आ गया तो ये ऊपर वाले जो ए एंड बी के एटम्स हैं वो सारे कहां पर आ जाएंगे, नीचे. बी ए बी ए बी. तो उनके पास ए और बी के एटम के पास क्या होगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वॉल्यूम अगर कम हो गया तो अगेन इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए. 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए.